हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या चीज बीएसटी का गेस क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव बीएसटी का जितना भी गेस क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर वाइज हम कराएंगे। तो ये हमारा है पहला चैप्टर जो कि नाम है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य। ठीक है, यूनिट 1 भाग दो भागों में बांटा गया बीएसटी को। तो पहला है प्रबंध के सिद्धांत एवं कार्य, उसका यूनिट 1 है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट करते चलेंगे। पहला क्या है, प्रबंध का प्रारंभ होता कहाँ से? बताओ, प्रबंध कहाँ से चालू होता है? यानी कार्य का पूछ रहा है भाई। और ये ना आपको 2023 में पूछा गया। कब पूछा है? 2023 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ईयर भी है यहाँ पे। बताओ, प्रबंध प्रारंभ होता कहाँ से? नियोजन। तो पहला का आंसर ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरा चलते हैं। कहते हैं कुंटज और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य कितने हैं? ये भी 2023 में पूछा है। बताओ कितना प्रबंध के कार्य? तो ये है 5। ठीक है, इनके हिसाब से प्रबंध का कार्य है 5। तो ऑप्शन ए, दूसरा का ए। तीसरा है आपके साथ, कहता संगठन के कार्य कल्याण और अस्तित्व के लिए प्रबंध का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? यानी संगठन के कल्याण और अस्तित्व का कौन सा स्तर प्रबंध का लायबिलिटी जिम्मेवार है? तो भाई साहब शीर्ष स्तर, मध्य स्तर, पर्यवेक्षी का स्तर। पर्यवेक्षी होता है निम्न स्तर जो होता है। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? बताओ। तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आपको ए, प्रबंध के टॉप लेवल। ठीक है, आ जाइए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। तो वो सब 2023 में पूछा है। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है क्या क्या? भर्ती हाँ, चयन हाँ, प्रशिक्षण हाँ, इनमें से सभी। तो चौथी का आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द अबव। तो डी में मारना है आपको। कहाँ मारेंगे? डी में। ये क्यों नहीं हो रहा भाई, बार बार चेंज क्यों जा रहा? तो चौथे का हो जाएगा डी। पांचवा देख लो, कहता प्रबंध है। हाँ, विज्ञान भी है, कला भी, पेशा, कला और विज्ञान दोनों। तो पांचवा का आंसर डी, कला और विज्ञान एंड आर्ट्स, यानी कला और विज्ञान दोनों है। चलिए स्पीड में करिए आप लोग क्वेश्चन। और क्या है देखो, सब हमारा 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको वो रिलेटेड रहेगा एग्जाम से ही। प्रबंध के 3 आयाम, काम, लोग और, देखो एक है काम, दूसरा लोग, और तीसरा क्या है? लक्ष्य है, संचालन है कि समय सीमा है कि समाज है? ये बताओ। तो संचालन है, ऑपरेशन कैसे होगा ये। तो छठा का बी, ये भी 2023 में पूछा है। ठीक है सर, आगे कराओ। छठा के बाद आ जाइए, हम लोग करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7। कहता प्रबंध का सार। सार है कौन? बताओ। सार, सार बोले तो गाली नहीं, साला कहेला तब गाली होला। सार कहे तो संसार। तो प्रबंध का संसार कौन है? मेन क्या है तो वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, समन्वय, नियोजन, संगठन, स्टाफिंग की समन्वय। तो आंसर है कौन सा? डी। आंसर हो जाएगा इसका डी, समन्वय। प्रबंध का सार यानी सब कुछ समन्वय है प्रबंध। प्रबंध एक पेशा है, ये कथन किनका है? प्रबंध एक पेशा। अब देखो सब 2023 में पूछा कि नहीं है। तो ये है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। किसका? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। तो 8वां का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी। ठीक है, आ गई। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहता है क्या? किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है? किसने कहा था? फ्योल ने, एप्ले ने, टेलर ने, आरसी डेविस? बताओ। तो ये कहा था एप्ले ने, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 9वां का बी, 9वां का बी। ठीक है, देखो सब 23 में पूछा है तो 25 में आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे यही 100% है, लेकिन चांस है। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? कौन सा प्रबंध का ऑब्जेक्ट नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? कौन सा प्रबंध का ऑब्जेक्ट नहीं है? चलिए, तो कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है? तो लाभ अर्जन,
भाई हमारा तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ही होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ठीक है। संगठन का विकास होना, हाँ। रोजगार प्रदान करना, नीति निर्धारण। कहता निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, बताओ। क्वेश्चन संख्या 10 है। रोजगार प्रदान करना, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए तो 10 का सी होगा। चलो हम बता रहे, आप कमेंट करके बताइएगा 10 का सी होगा या डी। 11 देखो, 11 लिखता है प्रबंध के कितने स्तर है, प्रबंध के कितने स्तर है, तो प्रबंध के 3 स्तर हैं, ठीक है। आगे चलिए, कहता नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक एवं भौतिक। देखो नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, प्रबंध का पहलू कैसे, मानसिक कंट्रोल होता है कि फिजिकल में होता है कि सैद्धांतिक है कि व्यवहारिक कि बिहेवियर के द्वारा, बताओ। तो ये है व्यवहारिक, फिजिकल भी नहीं होगा, ना किसी को आप मेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, ये बिहेवियर पे होता है, ठीक है। 12 का बी। उसके बाद आ जाओ 13, क्वेश्चन नंबर 13 तथा नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, प्रथम है, द्वितीय, तृतीय एवं क्या है, अंतिम है नियंत्रण। बताओ प्रबंध का कार्य है, तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है, जो कि आपको पार्ट ए में लास्ट में, ठीक है। तो 13 का बी। 14 आ जा भाई, 14 में क्या लिखता है, एक ऐसी विधि, एक ऐसी विधि जो कार्य पूरा करती है, क्या, प्रक्रिया, उद्योग, उद्देश्य, इनमें से सभी। कौन सा विधि है जो कार्य को पूरा करती है, प्रोसेस के थ्रू होगा कि उद्योग के थ्रू होगा कि उद्देश्य के थ्रू होगा कि सभी के द्वारा होगा, सब बताओ। तो ये प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस, प्रक्रिया। अब देखो प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं क्या, कला, विज्ञान, दोनों, प्रबंध। प्राप्त जानकारी जो हुआ है उसको प्रयोग में लाया था, यूज में लाया था, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन आया और उसको हम लोग यूज में करेंगे तो क्या कहेंगे, ये है हमारा कला, आर्ट्स, ठीक है। तो 15 का ए। आगे चले 16, 16 में देखो क्या लिखता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध का कार्य है, भाई नियोजन भी है, संगठन भी है, निर्देशन भी है, इनमें से सभी। तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा, आंसर इज गोज टू डी, प्रबंध का कार्य है डी, ठीक है। उसका लिखता है प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, क्या नियंत्रण किया जाता है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय या सभी प्रबंधकों द्वारा। देखो कंट्रोल जो होगा क्या करेंगे, सब एक दूसरे पे करते हैं, तो सभी प्रबंधकीय स्तरों द्वारा। 17 का आंसर हो जाएगा गो टू, बताइए डी, ठीक है। आगे बताइए, आप देखिए कहता है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति क्या कहलाती है, कुशलता। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति मतलब दूसरे से जो काम कराएंगे तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कुशलता, दृढ़ता, प्रबंध, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ। तो दूसरे से काम कराना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो 18 का सी। इसके बाद बताइए 18 के बाद 19 पे आ जाओ। उसमें कहता है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, शोधक, नेता, प्रबंधक, क्या कहलाएगा बताओ। भाई प्रबंधक कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, मैनेजर, जो दूसरे से काम करवाने की क्षमता रखता है। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम कर लेने के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, सी है ना, दोनों होगा, अब खुद भी और वो भी। तो 20 का बी, सी, ठीक ना। 20 का हो जाएगा हमारा सी। 21 में आ जा, फिर ये देखो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, उपभोक्ता के प्रति। सामाजिक क्या है, सभी के प्रति, जितना भी समाज है उनके लिए, कि केवल कर्मचारी के, कि केवल सरकार, कि केवल उपभोक्ता, बताओ किसके प्रति है। सामाजिक उत्तरदायित्व सबके प्रति होगा, सरकार के प्रति भी होगा, कर्मचारी के प्रति भी होगा और उपभोक्ता सब, ये तो सब हैं। तो 21 का ए। प्रशासन है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कब पूछा है, 2021 में। कब पूछा गया आपको क्वेश्चन, 2021। तो ये दोनों है, कला और विज्ञान दोनों। मानसिक कार्य उत्पादन है, अब देखो ये ना बार बार पूछा, पिछले साल भी पूछा, 2020 में भी पूछा है। मानसिक कार्य है, उत्पादन है, प्रबंध है, विपणन है, इनमें से कुछ भी नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये प्रबंध है, मानसिक कार्य, मेंटल फंक्शन जो होता है वो प्रबंध है।
प्रबंध क्या है? जो एक प्रबंधक करता है, जो अधीनस्थ करता है, जो एक स्वामी करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रबंध प्रबंधक करता है या उसके अंदर जो काम करते हैं वो करता है, जो ऑनर है वो करता है, या इनसे कोई नहीं। तो जो प्रबंधक है, जो करता है काम, उसी को हम प्रबंध कहते हैं। ठीक है, 24। इसके बाद आ जाओ 25, इधर आ जाएंगे। प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक व्यवस्था, स्थिर, गतिशील, उपयुक्त, दोनों दोनों है। नहीं, गतिशील होना चाहिए। एक तो 25 का, ठीक है, गतिशील है, यानी हमेशा ये मूव होते रहता है। स्थिर फिक्स थोड़ी ना होगा, फिक्स कभी भी नहीं होगा, तो गतिशील है। ठीक है, तो 25 का बी कहता है प्रबंध की प्रकृति है कैसी? जन्मजात है, अर्जित है, जन्मजात अर्जित दोनों दोनों होगा। 26 का सी, यानी कुछ लोगों में देखना इंटरनल होता है, जेनेटिक होता है, और कुछ लोग इसको अर्जित करते हैं। ठीक था, ठीक। तो 26 हो गया, 27 आ जाए। 27 में कहता प्रबंध को जीवन प्रतायी अवयव किसने कहा है? पीटर एफ डकर, चार्ल्स डेरी, मैरी कुशिंग वॉल्स। देखो ये दो तो नाम हम सुने ही नहीं। तो 27 में या तो ए होगा या तो बी, तो 27 का ए, पीटर एफ डकर। ठीक है, अब देखिए प्रबंध क्या है? प्रबंध 28 देखिए, प्रबंध एक शक्ति है। क्या है? प्रबंध एक शक्ति है। कैसा? दृश्य, अदृश्य, प्रतीक, सामूहिक। ये दिखता थोड़ा, ये फील किया जाता है ना, तो अदृश्य है। तो अच्छा हो रहा है कि नहीं? तो 28 का बी। उसके बाद देखिए कहता है क्या? प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारपन द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीय के द्वारा, या सभी। तो भारपन होता है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, केंद्रीकरण मतलब एक ही पर्सन के बीच हाथ में पावर हो, विकेंद्रीय का मतलब सबके साथ हो, और 29 है डी। तो कैसे होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार, ठीक है ना, भारपन। और देखो एक प्रबंधक काम करते समय क्या इच्छा रखता है? क्या? संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, उद्देश्य की प्राप्ति, अधिकतम लाभ, उपयुक्त सभी। देखो संसाधनों का अनुकूलतम जो हमारे पास है उसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए, अनुकूल उद्देश्य जो है उसको प्राप्ति करिए। जब ये होगा तो हमारा लाभ अपने आप अधिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 30 का डी। 31 में ये कहता है निम्नलिखित में साधन के अंतर्गत आते हैं कौन सा आता? मशीन, मानव, मुद्रा, उपयुक्त सब है, रिसोर्स है ना हमारे लिए, साधन ही है। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा डी, सब है। मशीन, मानव और मुद्रा सब साधन है हमारे लिए। 32 है निम्नलिखित में से प्रबंध की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं? सामूहिक क्रिया, वस्तुओं का निर्देशन, सतत, सृजनशीलता। देखो सतत भी होगा, सामूहिक भी होगा, अकेले थोड़े होगा। वस्तुओं का निर्देशन, तो 32 का देखिए, 32 का बी। ठीक है, वस्तुओं का निर्देशन। अब देख लो उसका लिखा 33, निम्नलिखित में कौन सी, निम्नलिखित में प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? भाई रोजगार के अवसर, जीवन स्तर में सुधार, वातावरण को दूषित से बचाना, उपयुक्त सभी, सब हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है हमारा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 33 का आंसर हो जाएगा गोज टू डी। ठीक, आगे बताइए सर। चलिए 33 के बाद है हमारा 34, 34। तो कहता प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू है। 2021 से पूछा गया। क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, और क्या? ये दोनों। तो ये है विक्रेता की सावधानी का नियम। और आगे लिखिए, आगे कहता है प्रबंध के किस स्तर पर प्रबंधन संगठन के कल्याण एवं उसके सुचारू रूप से चलते रहने के लिए जिम्मेदार है? भाई मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, या सभी स्तरीय पे? तो भाई साहब क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय। कहाँ पे? उच्च स्तरीय। ठीक, अब लिखता प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य सम्मिलित किया जाता है, जीवित रहना, लाभ, विकास, और उपयुक्त सभी। बताओ कौन सा? 36, 36 का हो जाएगा डी, सभी के लिए, उपयुक्त सभी। 36 का डी के बाद है हमारा प्रबंध के किस स्तर पर प्रबंधक संगठन में योजनाओं एवं व्यूह रचनाओं को क्रियान्वित एवं नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? तो ये क्या होगा? देखो मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय की कोई नहीं? बताओ। तो 37 का ए है मध्य स्तरीय। ठीक,
उसके बाद आ जाओ 38, कहता है निम्न में कौन सा कथन कार्य के विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा तरह बयान करता है। कार्य को छोटे छोटे नियत काम में बांटना, चाहे श्रम का विभाजन करना चाहिए, संसाधनों को फुटकर काम में बांटना, या विशिष्टीकरण का मार्ग दिखाना। देखो प्रत्यय क्या, कार्य के क्या है, कार्य के विभाजन सिद्धांत का, तो प्रबंध के सिद्धांत है वही। तो कार्य को छोटे छोटे में बांटो, कि श्रम का विभाजन करना चाहिए, कि आपको करना है क्या, संसाधनों, ये भाई काम को छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो। तो 38 का ये। देखो प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे से क्या कराता है, काम कराता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा, बताओ। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरे से दूसरों का करता है क्या, प्रबंध, क्या करता है, प्रबंध। तो आंसर इसका है ए, उंगली से ढका हुआ प्रबंध है उसके नीचे, ठीक है। 39, उसके बाद आ जाइए 40 में क्या लिखता है, 40 में क्वेश्चन नंबर है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है क्या है। प्रबंध, यहाँ पे लिखा है प्रबंध की सफलता की प्राथमिक तत्व है क्या है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, अधिकतम उत्पादन। देखो मेन क्या होना चाहिए ये सोचो, अत्यधिक पूंजी है लेकिन मार्केट में हमारा उसका यूज ही नहीं, तो होगा नहीं, ठीक। और बता, और अत्यधिक पूंजी कहता है प्राथमिक तत्व है प्रबंध की सफलता का, संतुष्ट कर्मचारी, ठीक है। और अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार, अत्यधिक उत्पादन। तो प्राथमिक तत्व क्या है हमारा, अत्यधिक पूंजी, क्या हमारा, अत्यधिक पूंजी। तो आंसर है इसका बी, 40 का बी, ठीक है। आ गई 41 नंबर, देखिए कहता प्रबंध के सिद्धांतों का सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है सभी जगह लगेगा, सभी क्षेत्रों में लागू होगा, कहीं भी लागू नहीं होगा, केवल व्यवसाय में लगेगा, नहीं केवल गैर व्यापारी, अरे भैया व्यापारी को नॉन व्यापारी को सब जगह लगेगा। तो 41 का ए, ये सिद्धांत में है। उसका लिखता है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, बताओ क्या, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी, ये तो अभी तो जस्ट अपने लोग करके हैं अभी, विक्रेता की सावधानी का नियम, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 42 का 43, देखो उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय मतलब खर्चा करता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट नियोजन पर अपने टाइम का कितना खर्चा करता है, 35%, 50% की 80% की 75%, बताओ कौन सा, कितना, तो 35% ठीक है। तो 43 का आंसर हो गया ए। 44 पे आ जाओ, 44 क्या कहता है, किसी देश के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता क्या, भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन ना, अब सब है संसाधन है लेकिन कुशल मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, कुशल मैनेजमेंट। और 9वां है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति, प्रबंध का, अभी भी रिपीटेड है कि नहीं, पूरे समाज, कर्मचारी, सरकार या गठन, बताओ किन के प्रति। तो भाई साहब कर्मचारी भी वही आएगा, सरकार भी वही है में आएगा, और क्या संगठन, तो किसके प्रति है, तो ये है पूरे समाज के प्रति। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे द एंड। तो हमने आपको बीएसटी का पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन कराया है जो कि 45 है। तो इसी तरह आपको रोज एक एक वीडियो मिलेगा और अभी से आपको लग जाना है कहाँ पे, एग्जाम की तैयारी में, समझ गए। रोज ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, इसी तरह हम कराएंगे। इसका पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं लेना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की रात इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।